हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए को क्यूरिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एग्ज़ाम होता है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। यह आपका को क्यूरिकुलर कोर्स होता है जो कि आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी का एक ही एग्ज़ाम होता है। ये क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2023 का है, जो कि आपका एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2023 को। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन पेपर के किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको सटीक और सही देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है और इसको करने के लिए आपको केवल 2 घंटे का समय मिलता है। तो आइए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गंभीर तीव्र कुपोषण का या के कारण है। तो यहाँ पर गंभीर और तीव्र कुपोषण के निर्धनता और अशिक्षा भी इसका कारण है। खराब स्वच्छता और साफ सफाई ये भी इसका एक कारण होता है। और जन्म के समय कम भार, तो ये सभी इसके कारण होते हैं। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर लगाना है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की हीनता के कारण हो जाता है। तो यह फोलिक एसिड की हीनता के कारण हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भोजन पिरामिड का आधार कौन सा भोज्य समूह बनाता है। तो यह अनाज बनाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ICMR के 5 भोज्य समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भोज्य समूह है। तो यहाँ पर अनाज और उनके उत्पाद पहला भोज्य समूह होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कैरोटीनॉइड, विटामिन सी और रेशा किस भोज्य समूह के मुख्य पोषक तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फल और सब्जियाँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, ICMR द्वारा कितने भोज्य समूह बताए गए हैं। इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी 5। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, वे पोषक तत्व जिनकी जीवित प्राणी को बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है कहे जाते हैं। तो वे कहे जाते हैं दीर्घमात्रिक न्यूट्रिएंट्स। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कब्ज के भीषण परिणाम हैं। तो इसके यहाँ पर हर्निया भी एक परिणाम होता है, बवासीर भी और हृदय रोग भी। कब्ज के कारण ये सभी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर ने। अगला प्रश्न है, पॉलीसैकेराइड में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, लैक्टोज। यहाँ पर लैक्टोज शामिल नहीं है। यहाँ पर स्टार्च भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है और सेलुलोज भी होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोज। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामान्य अथवा विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं हेतु भोजन की मात्रा के आयोजन एवं अनुसूची बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसे आहार आयोजन कहा जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से पदार्थ आहारीय रेशे के प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। साबुत दालें, साबुत अनाज, फल एवं सब्जियाँ, ये सभी आहारीय रेशे के प्रचुर स्रोत होते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पर स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। यहाँ पर आंवला इसका प्रचुर स्रोत होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आंवला। वैसे यहाँ पर सभी इसके स्रोत दिए गए हैं, संतरा, अनानास और नींबू, लेकिन सबसे प्रचुर स्रोत होता है इसका आंवला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुपोषण को इसके द्वारा रोका जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतुलित आहार लेकर। इसके बाद अगला प्रश्न है, विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोटापे के लिए उत्तरदायी कारक है। तो यहाँ पर प्रसंस्कृत भोजन लेना भी मोटापे का एक कारण होता है। प्रसंस्कृत भोजन कहते हैं, जैसे आप तला भुना खाते हैं तो प्रसंस्कृत भोजन होता है। इसके बाद खाने की लत, जो ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से भी मोटापा होता है। और कम शारीरिक क्रियाशीलता, यानी जो शारीरिक क्रिया कम करते हैं, वह भी एक मोटापे का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, भोजन का यह तत्व पौष्टिक तत्व नहीं है लेकिन शरीर है तो आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन डी आहार्य रेशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली है तो निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर विटामिन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को घटा देना चाहिए तो उसे सोडियम घटा देना चाहिए। सोडियम उच्च रक्तचाप के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसको शरीर माँ का दूध बनाने हेतु प्रयोग करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीएमआर एक उपकरण द्वारा मापा जाता है वह है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में बीएमआर बढ़ जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 15 से 25%। अगला प्रश्न है, फलों में शर्करा पाई जाती है तो फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य समूह शरीर को ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत प्रदान करता है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी ब्रेड और अनाज। अगला प्रश्न है, नाम से प्यास का बढ़ना मधुमेह का एक सामान्य लक्षण है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलीडिप्सिया। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान लोहे की प्रस्तावित दैनिक मात्रा है। इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में अधिक होती है तो यहाँ पर शर्करा, प्रोटीन और विटामिन तीनों ही सही है तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, कब्ज रोकने हेतु अधिक लेने की सलाह दी जाती है तो कब्ज होने पर रेशे यानी फाइबर अधिक लेने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत व रख रखाव है तो जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वे कहलाते हैं तो उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ दृष्टि है तो निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो स्वस्थ दृष्टि यानी आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, यदि ऊर्जा व्यय ऊर्जा ग्रहण करने से कम है तो उससे हो जाता है तो उससे मोटापा हो जाता है। यानी आप ऊर्जा ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं और ऊर्जा खर्च कम कर रहे हैं तो उससे मोटापा रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, घेंघा रोग की कमी से हो जाता है तो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं हार्मोन का स्राव करती है तो ये इंसुलिन का स्राव करती है। अगला है यहाँ पर, विटामिन सूर्य के प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को आवश्यक होता है तो यहाँ पर संतुलित आहार भी आवश्यक होता है और नियमित व्यायाम और ध्यान, तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर नेक्स्ट है, विडाल परीक्षण पुष्टि करता है तो टाइफाइड बुखार की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है तो यहाँ पर विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोई भी ठोस अथवा तरल जो जब निगला पचाया में आत्मसात किए जाने पर शरीर का पोषण करता है कहलाया जाता है तो उसे भोजन कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट है, प्रोटीन से भरपूर भोजन कहा जाता है तो उसे शरीर निर्माणकारी भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कबूतर जैसी छाती में पाया जाता है तो यह रिकेटस में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, उचित लौह तत्व के ग्रहण करने से हम से बच सकते हैं तो उचित लौह तत्व ग्रहण करने से एनीमिया से बच सकते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी रक्ताल्पता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में पाया जाता है तो यहाँ पर दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाई जाती है तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है या करते हैं तो यहाँ पर आयु, जलवायु और भोज्य आदतें सभी प्रभावित करते हैं तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी को इस नाम से भी जाना जाता है तो इसे एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है तो यहाँ पर प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं। कैल्शियम के दूध एवं दूध के उत्पाद प्रमुख स्रोत होते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक बालक हेतु प्रथम 1000 दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी हेतु, यानी मस्तिष्क विकास हेतु, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास हेतु और शारीरिक विकास हेतु। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, माँ का दूध पीने वाले बच्चे के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। तो ये कान के संक्रमण, निमोनिया और डायरिया, इन सभी के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो माँ का दूध पीने वाले बच्चे इन सभी के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह माह में मनाया जाता है। तो सितंबर माह में मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूरक पोषाहार व पूर्व प्राथमिक शिक्षा इस सरकारी योजना में दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ICDS। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, ICDS योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के बच्चे भी हैं और गर्भवती महिलाएं भी हैं, धात्री महिलाएं भी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। धात्री महिलाएं कहा जाता है जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, उसे धात्री महिलाएं कहा जाता है, यानी लैक्टेटिंग मदर्स। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइसिन। इसके बाद अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, भोजन में पाए जाने वाला सबसे अधिक सामान्य पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आयोडीन की कमी से इनमें से क्या हो जाता है। तो यहाँ पर घेंघा भी हो जाता है, हाइपोथायराइड भी हो जाता है और बोनापन भी हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, रेशा शरीर के किस कार्य को सुगम करने में महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर मल क्रिया को सुगम बनाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न यहाँ पर, नमक को रोकने हेतु आयोडीन युक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है घेंघा। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस प्रकार की वसा अस्वास्थ्यकर है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त और ट्रांस वसा। अगला प्रश्न यहाँ पर, मनुष्य के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 दिन। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेरास्मस की कमी से होने वाला गंभीर कुपोषण है। तो ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करना का उद्देश्य है। तो यह मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डायरिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल आहार अच्छा है। तो यहाँ पर चावल का पानी भी अच्छा है, मट्ठा भी अच्छा है, ORS तीनों ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ पर सोयाबीन प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट यहाँ पर, टाइफाइड इसके द्वारा फैलता है। तो यह दूषित भोजन और दूषित जल दोनों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भोज्य सामग्री आहारीय रेशा प्रदान नहीं करती है। तो यहाँ पर छना हुआ आटा रेशा प्रदान नहीं करता है, जबकि फल एवं सब्जियाँ, संपूर्ण अनाज और साबुत दालें ये सभी आहारीय रेशा प्रदान करती है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप का नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी नियमित व्यायाम करके, अल्प सोडियम युक्त आहार लेकर और धूम्रपान को दूर करके। अगला प्रश्न यहाँ पर, लोहा और तांबा है। तो यह सूक्ष्म मात्रिक यानी ट्रेस तत्व है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई थी 1946 को। नेक्स्ट है, विशेष पोषण कार्यक्रम का या के उद्देश्य हैं। तो इसके उद्देश्य हैं यहाँ पर, स्कूल पूर्व बच्चों को 300 कैलोरी व 10 ग्राम प्रोटीन देना और धात्री माताओं यानी दूध पिलाने वाली माताओं को 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन देना। तो ये दोनों ही इसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 13 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूध एक पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें
अधिक मात्रा में है। तो इसमें प्रोटीन भी है, वसा और कार्बोज भी है, सभी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जल शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करता है, तो यह शरीर के वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन करता है, यानी यह बॉडी से वेस्ट पदार्थों को निकालता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कम कार्बोज युक्त आहार के मरीजों हेतु प्रस्तावित है, तो यह मधुमेह के रोगियों हेतु आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, गुड़ का उत्तम स्रोत है, तो गुड़ कार्बोहाइड्रेट का भी उत्तम स्रोत है और लोहे का भी उत्तम स्रोत है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों का। नेक्स्ट है, इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, विटामिन ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुपोषण के मुख्य कारण हैं, यहाँ पर गरीबी, आहार्य मान्यताएं, फसल की विफलता, ये सभी कुपोषण के कारण हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है यहाँ पर, FAO का पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न यहाँ पर, बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी हेतु उत्तरदायी होता है, तो यह टाइफाइड हेतु उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार से बचाव का उपाय है, तो इसके उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सभी इसके उपाय दिए गए हैं। ए है, पानी को कहीं भी इकट्ठा न रहने दे, मच्छरों को पैदा होने से रोकना, मच्छर भगाने के लेप का प्रयोग करना, ये सभी डेंगू बुखार के या डेंगू बुखार से बचने के उपाय हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला है यहाँ पर, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस जटिलताओं में तुरंत चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है, तो भ्रूण की गतिशीलता में कमी, योनि से खून बहना, पेशाब के समय दर्द या जलन, इन सभी जटिलताओं में चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, उपयुक्त सभी स्थितियों में। अगला यहाँ पर, यूनिसेफ की सहायता का एक वृहद भाग यानी स्पेक्ट्रम पूर्ण करती है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी पूर्ण करती हैं, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, दूध के अतिरिक्त शिशुओं के आहार में कौन से भोज्य पूरक शामिल होने चाहिए, तो यहाँ पर कुचली हुई सब्जियां, मसले हुए फल, पका हुआ अनाज, ये सभी शामिल होने चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है, तो यहाँ पर ICDS इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, वसा की हीनता से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसके कारण यहाँ पर फ्रीनोडर्मा एक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय पोषण मिशन के पोषण के सुधार लाने हेतु प्रारंभ किया गया है, तो यह 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और गर्भवती और धात्री महिलाएं, इन सभी में सुधार लाने के लिए या इनके पोषण में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दांतों और अस्थियों की मजबूती हेतु ये आवश्यक है, तो इसके लिए फास्फोरस और कैल्शियम दोनों आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से हो जाता है, तो इसके कारण मरे हुए शिशु का जन्म, एक परिपक्व शिशु का जन्म और गर्भपात तीनों ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इन कार्यक्रमों को सही कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार चयनित कीजिए, तो इनमें आपको इन्हें चयन करना है कि कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था और उसके बाद कौन सा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया था ICDS योजना, उसके बाद मिड डे मील, उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और उसके बाद राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 2, 1, 4, 3। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, न्यून कैलोरी, न्यून वसा और न्यून सोडियम आहार में दिया जाता है, तो ये उच्च रक्तचाप में दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यायाम के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी लेकर रजोनिवृत्ति काल में महिलाओं में के प्रभाव को रोका जा सकता है। इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है, ICMR के अनुसार एक दूध पिलाने वाली माता की पहले 6 माह की आयु के दौरान प्रतिदिन की अतिरिक्त ऊर्जा मात्रा है, तो यहाँ पर 600 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 600 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भावस्था व धात्री अवस्था दोनों के दौरान ICMR 2020 के द्वारा कैल्शियम की मात्रा प्रस्तावित की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर 1200 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक गर्भवती स्त्री को की आवश्यकता होती है, तो उसे 600 मिली दूध प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, साबुत अनाज और फलियां, दालें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु से काफ़ी अधिक कम होती है तो कुपोषण का वह रूप कहा जाता है, तो उसे स्टंटिंग कहा जाता है। तो यह आपका 2023 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर था। मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर आपकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।